नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मेवाड़ का इतिहास के क्रम में महाराणा लाखा और महाराणा मोक्कल से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। इसी क्रम में प्रश्न है, महाराणा लाखा ने किस पुस्तकालय का निर्माण करवाया? महाराणा लाखा ने किस पुस्तकालय का निर्माण करवाया? तो महाराणा लाखा ने सरस्वती पुस्तकालय का निर्माण करवाया। महाराणा लाखा ने सरस्वती पुस्तकालय का निर्माण करवाया और इसे अब मेवाड़ पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। और अब इसे मेवाड़ पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। महाराणा लाखा ने सरस्वती पुस्तकालय का निर्माण करवाया और इसे अब मेवाड़ का पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, नकली बूंदी के किले की रक्षा करते हुए कौन वीर गति को प्राप्त हुए? नकली बूंदी के किले की रक्षा करते हुए कौन वीर गति को प्राप्त हुए? तो मानधनी कुंभाहाडा नकली बूंदी के किले की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मानधनी कुंभाहाडा नकली बूंदी के किले की रक्षा करते हुए शहीद हुए। मानधनी कुंभाहाडा नकली बूंदी के किले की रक्षा करते हुए कैसे शहीद हुए, इनके बारे में कहानी आती है कि एक कुंभाजी एक बूंदी विवाह किया था इन्होंने हाडाओं के, कुंभाजी नहीं, महाराणा लाखा ने बूंदी में विवाह किया था। एक हाडी रानी इनकी पत्नी थी और जब हाडी रानी पत्नी का विवाह करके ये लाए थे चित्तौड़गढ़ में, तो दूसरे दिन महाराणा लाखा जब भोजन कर रहे थे तो अपनी पत्नी से पूछा कि चित्तौड़ आपने देख लिया है, कैसा लगा आपको चित्तौड़? तो हाडी रानी जो उनकी पत्नी थी उन्होंने कहा कि चित्तौड़ अच्छा लगा, लेकिन बूंदी का किला बूंदी का किला है। तो इन्होंने कहा कि आपने सही से नहीं देखा होगा, देखो चित्तौड़ का किला तो सबसे बढ़िया है। तो इन्होंने कहा हाँ चित्तौड़ का, इनकी पत्नी ने कहा भाई हाँ चित्तौड़ का किला भी बढ़िया है, लेकिन सबसे बढ़िया तो बूंदी का किला है। इस बात से महाराणा लाखा नाराज़ हो गई और उन्होंने खाना खाए बिना ही बाहर निकलकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बूंदी पर आक्रमण करो और बूंदी के किले को ढहाओ, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे बढ़िया और चित्तौड़ का किला ही है, और अगर बूंदी का किला सबसे बढ़िया है तो उसको हटा दो। ये कहकर उन्होंने प्रतिज्ञा भी ले ली कि भाई जब तक बूंदी के किले को मैं ढहाऊंगा नहीं तब तक भोजन भी नहीं करूंगा। लोगों ने बहुत समझाया, उनके सेनापतियों ने, मंत्रियों ने कि भाई ऐसा नहीं होता है, कल तो आप वहाँ से विवाह करके आए और आज आप उनके ऊपर लड़ाई करो, तो ये सही बात नहीं है। तो लोगों के समझाने पर उन्होंने अपने चित्तौड़ के पास में ही एक नकली बूंदी का किला बनवा दिया कि चलो हमने कसम लिए कि भाई खाना नहीं खाएंगे तब तक हम किले को ढाएंगे नहीं बूंदी के को, तो एक नकली किला बना देते हैं। नकली किला बनाया गया और जब ये महाराणा लाखा उस किले को ढहाने के लिए गए तो जो हाडी रानी थी उनके साथ में उनका भाई ये कुंभाहाडा आया हुआ था। तो ये 10-12 साल का बच्चा था, तो इसको पता चला कि अपने बूंदी के किले के नाम से कोई जगह बनाई है इन्होंने और उसको ये ढहाने वाले हैं, जीतने वाले किले को। तो वो कुंभाहाडा उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ चला गया। जब महाराणा लाखा उसको नकली किले को ढहाने लगे तो बूंदी के किले नकली को ढहाने लगे तो कुंभाहाडा ने वीरता से युद्ध किया और उस युद्ध में वो कुंभाहाडा मारे गए। ये उनकी कहानी है। उनके बारे में बढ़िया दोहा है, नकली गढ़ दीदो नहीं बिना गोर गमशान, सिर टूटिया बिन किम फिरे असली गढ़ प्राण। नकली गढ़ दीदो नहीं बिना गोर गमशान, सिर टूटिया बिन किम फिरे असली गढ़ प्राण। मतलब नकली गढ़ जो किला था बूंदी का वो भी उसने बिना युद्ध किए नहीं दिया, तो असली किला तो वो कब ही देंगे।
मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? तो मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना शलम्बर उदयपुर। राजा के बाद सबसे बड़ी पोस्ट यहीं की होती थी, शलम्बर उदयपुर, जिसमें चुंडा जी को दिया गया था ये शलम्बर उदयपुर, जिसमें चुंडावत थे जो अरावल में रहते थे, सबसे आगे आगे सेना में लड़ने के लिए। और कल की नटनी कौन थी? कल की नटनी कौन थी? तो कल की नटनी की लाखाजी से शर्त थी कि पिछोला झील को रस्सी पर पार होने पर आधा मेवाड़ देने की बात पर झील में मर गई थी, वहाँ पर नटनी का चबूतरा बनाया गया था। इनके बारे में एक कहानी है कि एक नट था जिसने महाराणा लाखा के दरबार में जाकर कहा था कि मेरी जो नटनी है वो पिछोला झील को पूरी को रस्सी के ऊपर क्रॉस कर सकती हैं। नट जाति जो होती हैं वो रस्सी के ऊपर खेल दिखाती हैं, तो जो मेरी नटनी है वो पिछोला के दोनों तरफ अगर खंभे लगाकर रस्सी बांध दी जाए तो उसको पार कर देगी। तो लाखा ने कहा कि क्यों झूठ बोल रहा है, ये तो बहुत लंबी चौड़ी झील है पिछोला, इसको कैसे पार कर सकती हैं महिलाएं, जो कि कर सकती हैं। तो उस नट ने कहा कि भाई अगर मेरी पत्नी पार कर लेती हैं तो आप क्या दोगे? क्या भाई अगर आपकी नटनी इस पिछोला को रस्सी पर क्रॉस कर जाती है तो आधा मेवाड़ आपको दे दूंगा। तो ये शर्त हुई और अगले दिन नट ने रस्सी बांधी और पूरे मंत्रियों गांव को और सब में ऐलान किया कि एक बहुत ज़ोरदार खेल दिखाया जा रहा है, अगर इस नटनी ने रस्सी के ऊपर पिछोला क्रॉस कर लिया तो आधा मेवाड़ राणा लाखा इस नट को देंगे। तो नटनी जब रस्सी पर चलने लगी तो आधे से ज़्यादा पार हो गया और सब तालियां बजा रहे थे। तो पास में बैठे हुए मंत्री वगैरह भी तालियां बजा रहे थे कि बस सब पार होने ही वाली है। तो लाखा को गुस्सा, राणा लाखा जी को गुस्सा आया कि भाई तुम क्यों तालियां बजा रहे हो, जो को बस पार होने वाली, शर्त पूरी होने वाली है, जो शर्त पूरी हो जाएगी तो आधा मेवाड़ उसके जाएगा, तो मैं आधा राजा तो मंत्री भी आधा रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं। तो सोचा नहीं है तो फिर मंत्रियों कोई युक्ति सुझाओ। तो मंत्रियों ने सोचा कि उसको कैसे रोका जाए। तो उसके पास में उस नटनी का एक बच्चा खेल रहा था, उसके मंत्री ने खींच के लगाई, बच्चा रोया तो नटनी का ध्यान सब उधर आया, माँ थी तो माँ का ध्यान अपने बच्चे पर आया और उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पिछोला में गिरकर मर गई। उसके नाम से राणा लाखा ने एक चबूतरा बनाया जिसे नटनी का चबूतरा कहते हैं। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? तो पिछला झील चित्र बंजारे के पिछू बेल की मृत्यु पर उसकी याद में बंजारे द्वारा बनाया गया पिछोली नामक गांव में। पिछोला झील चित्र बंजारे के पिछू बेल की मृत्यु पर उसकी याद में बंजारे द्वारा बनाया गया पिछोली गांव के पास में स्थित है। पिछोला झील के किनारे कौन से महल हैं? तो पिछोला झील के किनारे जग मंदिर जगत सिंह फर्स्ट द्वारा बनाए गए, जगत सिंह फर्स्ट द्वारा बनाए गए, और जग निवास महल जगत सिंह सेकंड द्वारा बनाए गए पिछोला झील के किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न, महाराणा लक्ष्य सिंह लाखा जी का ही नाम है। महाराणा लक्ष्य सिंह का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? तो महाराणा लक्ष्य सिंह का सबसे बड़ा पुत्र चुंडा था, जिनको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं, जिनको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। जो रणमल राठौड़ था वो अपनी बहन हंसाबाई का विवाह इस चुंडा जी से करने के लिए नारियल लेके आया। तो लाखा जी दरबार में बैठे थे, तब चुंडा जी नहीं थे। तो लाखा जी ने कहा कि मेरे इतने बूढ़े के लिए भी अभी तक सगाइयाँ आ रही हैं, और तो उन्होंने कहा तो नहीं रणमल जी ने कि भी आपके लिए नहीं है, फिर भी उनको पता ही चल गया बाद में चुंडा जी को कि ये अपने पिताजी है जो शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप शादी कर लीजिए। अब रणमल ने कहा भाई मैं इनसे शादी क्यों करूँगा, राजा तो चुंडा जी बनेंगे। तो चुंडा जी ने कहा कि भाई मैं राजा नहीं बनूंगा, और जो हंसाबाई और लाखा जी से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी को राजा बनाएंगे। तो उनके पुत्र हुआ फिर मोकल, और फिर मोकल को इन्होंने सिंहासन पर बिठाया। और इस ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा, क्योंकि राज्य का अधिकार तो चुंडा जी को मिल रहा था लेकिन फिर भी उन्होंने राज्य का अधिकार छोड़ा था, इसलिए इतनी बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण
उनको मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहते हैं। महाराणा लाखा के दरबारी विद्वान कौन थे? तो जोटिंग भट्ट और तनेश्वर भट्ट। महाराणा लाखा के दरबार में दो विद्वान थे, जोटिंग भट्ट और तनेश्वर भट्ट। महाराणा लाखा ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? महाराणा लाखा ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? तो गौरवदान और गरिमादान की नाम की दो प्रथाएं प्रारंभ की। महाराणा लाखा ने गौरवदान और गरिमादान नामक प्रथाएं प्रारंभ की। महाराणा मोकल का शासनकाल था, तो महाराणा मोकल का शासनकाल था 1421 से 1433 ईस्वी तक। महाराणा मोकल का शासनकाल था 1421 से 1433 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, महाराणा मोकल किनके पुत्र थे? महाराणा मोकल किनके पुत्र थे? तो महाराणा मोकल महाराणा लाखा व हंसाबाई के पुत्र थे। 1421 में जब मोकल शासक बने तो अल्पायु होने के कारण चुंडा ने उनके संरक्षक के रूप में कार्य किया। महाराणा मोकल महाराणा लाखा व हंसाबाई के पुत्र थे। 1421 में जब मोकल शासक बने तो अल्पायु होने के कारण चुंडा जी उनके संरक्षक बने। जो चुंडा जी महाराणा लाखा के सबसे बड़े पुत्र थे, जिन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहते हैं। और इनके जो दूसरे संरक्षक थे महाराणा मोकल के, उनका नाम था रणमल, जो इनके मामा थे। राजकुमार चुंडा कहाँ चले गए थे? जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता मोकल की माता थी हंसाबाई, जो वो संदेह करती थी कि भी ये चुंडा है जो कभी भी ये हमारे मोकल से वापस शासन छीन सकता है, तो जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता उस पर संदेह करती हैं तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चले गए। अगला प्रश्न, महाराणा मोकल के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? महाराणा मोकल के दरबार में कौन कौन से विद्वान और शिल्पी थे? तो उनके दरबार में विद्वान तो थे योगेश्वर और भट्ट विष्णु जैसे प्रकांड विद्वान थे। एक तो योगेश्वर थे और एक भट्ट विष्णु जी थे। और प्रकांड विद्वान एवं फना, वसील एवं मना नाम के कुशल शिल्पी थे। एक तो तब 3 शिल्पी थे, फना, वसील एवं मना, और विद्वान थे योगेश्वर और विष्णु भट्ट। अगला प्रश्न, रामपुर का युद्ध कब हुआ? रामपुर का युद्ध कब हुआ? तो 1428 ईस्वी में महाराणा मोकल ने नागौर के शासक फिरोज खान को रामपुर के युद्ध में परास्त किया। 1428 ईस्वी में महाराणा मोकल ने नागौर के शासक फिरोज खान को रामपुर के युद्ध में परास्त किया। महाराणा मोकल ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया? महाराणा मोकल ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? तो महाराणा मोकल ने शमिदेश्वर मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। शमिदेश्वर मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसे ही मोकल मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था, तो इसका जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था। अगला प्रश्न, महाराणा मोकल ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो महाराणा मोकल ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? द्वारिकानाथ विष्णु भगवान के मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराणा मोकल ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? द्वारिकानाथ विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया। महाराणा मोकल ने युद्ध में और किसे हराया? महाराणा मोकल ने युद्ध में और किसे हराया? तो महाराणा मोकल ने जालौर व सांबर पर विजय हासिल कर गुजरात के अहमद शाह को हराया। जालौर व सांबर पर विजय हासिल कर गुजरात के अहमद शाह को हराया था। अगला प्रश्न, महाराणा मोकल की हत्या कब हुई? महाराणा मोकल की हत्या कब हुई? 1433 ईस्वी में महाराणा मोकल की हत्या हुई। महाराणा मोकल की हत्या किसने की? महाराणा मोकल की हत्या किसने की? तो महाराणा मोकल की हत्या गुजरात द्वारा 1433 ईस्वी मेवाड़ पर आक्रमण का मुकाबला करने जा रहे महाराणा मोकल को धोखे से जीलवाड़ा नामक स्थान पर महाराणा खेता के औरस पुत्रों चाचा और मेरा ने हत्या कर दी। इसमें महपा पंवार भी शामिल था। गुजरात द्वारा 1433 ईस्वी में मेवाड़ पर महाराणा आक्रमण हो गया, तो उसका मुकाबला करने जा रहे महाराणा मोकल की धोखे से जीलवाड़ा नामक स्थान पर महाराणा खेता के औरस पुत्र पासवान के पुत्र थे चाचा और मेरा ने हत्या कर दी। इसमें महपा पंवार भी शामिल था। आज का अंतिम प्रश्न, मेवाड़ में सर्वप्रथम तुलादान पद्धति किसने आरंभ की? मेवाड़ में सर्वप्रथम तुलादान पद्धति किसने आरंभ की? तो महाराणा मोकल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम तुलादान पद्धति आरंभ
कि मेवाड़ के सर्वप्रथम तुलादान पद्धति महाराणा मोकल ने प्रारंभ की। धन्यवाद।